प्रीवियस क्लास में हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो होकर गुजरता है चार्ज, उसको हम करंट कहते हैं। I इक्वल्स टू Q बाई टी, यानी चार्ज जो फ्लो करे विद इन द टाइम इंटरवल, उसको हम कहते हैं आपका करंट। ठीक है, एक्चुअली में कितना भी चार्ज फ्लो कर सकता है, बट यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करा उसको करंट बोलते हैं। यानी अगर मैंने आपको बोला कि 4 सेकंड में इतना फ्लो करा, वो करंट नहीं है। करंट है 1 सेकंड में आप निकालो कितना चार्ज फ्लो करा। तो जितना भी चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में। अब ये डेफिनेशन कहां से बनी? ये डेफिनेशन यहीं से बनी। फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकंड अगर मैं बोल दूं तो I इक्वल्स टू मैथमेटिकली Q के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर t की वैल्यू 1 हो तो I इक्वल्स टू Q बाय 1 तो लिखते नहीं नीचे। तो मैथमेटिकली जितना भी चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, वही क्या है? करंट है। अगर 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट कितना बनेगा? 2 एम्पियर। 4 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में तो करंट कितना बनेगा? 4 एम्पियर। तो जितना भी चार्ज फ्लो करे इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज अ करंट। ठीक है, ये भी एक नई डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन तुम्हारी पता ही है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, दैट इज नोन एज करंट। एक डेफिनेशन और है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज आल्सो नोन एज करंट। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया उसको भी हम करंट बोलते हैं। अब करंट की जो ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर। यस सर, दैट इज एम्पियर। चार्ज की जो ऐसा यूनिट है दैट इज कूलम, और टाइम की 1 सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप क्या बोलेंगे? डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन एम्पियर 1 एम्पियर इज द करंट। आप क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। सुनो, करंट की डेफिनेशन क्या थी? करंट की डेफिनेशन थी कि जो भी चार्ज है वो फ्लो कर जाए वायर में से 1 सेकंड टी टाइम में। ये डेफिनेशन थी। भाई टी टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। मान लो अगर ये वायर है, ठीक, हमने यहाँ पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, मतलब इसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, उसी को तो हम करंट बोल रहे हैं। तो अब अभी हमने चार्ज Q लिया है, टाइम T लिया है, और करंट हमारा I है। इनमें वैल्यूज डाल दो तो 1 कब आएगा? तो कूलम भी 1 होगा, साइन भी 1 होगा। तो अब क्या कह रहा हूं मैं कि 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो जो करंट बनेगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर। करंट कितना बनेगा? 1 एम्पियर। इसी को बस इंग्लिश में बोल दो, 1 कूलम ऑफ चार्ज flow in 1 second, then current is said to be 1 ampere. Yes. Or 1 ampere is the current when 1 coulomb of charge flow in 1 second. बस खत्म। समझ में आया डिफाइन 1 एम्पियर क्या होता है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता। अब देखो, चलो एक तो ये चीज मेन हो गई। अब चार्ज किससे बनता है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पॉजिटिव एटम एक तो होते हैं फ्लो कराने के लिए, वो पढ़ेंगे क्यों मैं इतना दाव उस पर इतना जोर दे रहा था। अब एक्चुअल में फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज किसके बेसिस पे फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो चार्ज जो है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 इंटू ई। भाई ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यस सर, ठीक है, माइनस लगा दो बस आगे। ठीक है, तो चार्ज क्या है? अगर 1 निकला तो इतना चार्ज, 2 निकला तो इंटू 2, 3 निकला तो इंटू 3, 4 निकला तो इंटू 4, 5 निकला तो इंटू 5, जितना निकला उतने। तो इसको क्या मानते हैं? ई। और कितना चार्ज निकल गया? मान लो n। तो ये डिफाइन करता है टोटल चार्ज को। भाई चार्ज किसके मल्टीपल में निकलेगा? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में तो निकलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको 500 का नोट दे रहा हूं, ठीक है। अब मैंने 500 का एक नोट दिया, कितने रुपए आ गए आपके पास? 500। मैंने एक और नोट दिया आपको, कितने आए आपको? 1000, यानी 500 इंटू 2। एक और यानी 500 इंटू 3। एक और। क्या आप 1750 रुपीज कर सकते हो? 1750 रुपीज, मतलब 1750 रुपए आपके पास आ सकते हैं 500 के नोट से? क्यों नहीं आ सकते? तो जो 500 का मल्टीपल है उसके बीच में कैसे ले आओगे उसमें नंबर? वो 500 का मल्टीपल, उसके बीच के कैसे नंबर ले आओगे? वैसे ही सेम एग्जैक्टली वैसे ही अगर चार्ज ये एक चार्ज ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो आप इसके मल्टीपल्स में चार्ज को फ्लो करा सकते हो। आप अलग से कुछ चार्ज नहीं बना सकते। मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज है
तो आप 1.6 ही रख सकते हो, 1.8 पैदा नहीं कर सकते, 1.9 पैदा नहीं, हाँ 3.2 जरूर कर सकते हो, इंटू 2 कर दो, 4.8 कर सकते हो, यानी इनके मल्टीपल्स में चार्ज आप पैदा कर सकते हो। बट आधा इलेक्ट्रॉन निकला था क्या? या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, या निकलेंगे तो 2 निकलेंगे, 1.5 थोड़ी निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इज ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा या 2 निकालेगा, 2 निकालेगा तो 2 ही, 1 निकाला तो सिर्फ अकेला ही, 3 निकाला तो 3, तो n निकाला तो n ही नहीं होगा। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। अब इस फॉर्मूले को इन्होंने इसमें डाल दिया तो I का एक फॉर्मूला नया बन जाता है n इंटू ई डिवाइड बाय टी। कोई बात, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बताओ। अब इसमें n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करे, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज उस पर होता है, और T टाइम। अब ध्यान से इस चीज को देखो, जो मैंने कल बात बोली थी उसको हम सिग्निफाई कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था? अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, आपका लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो करंट कहां जाएगा? राइट टू लेफ्ट। ये हमने कन्वेंशनली बोला था। अब इसे प्रूफ करते हैं। अगर आप इसमें E की जगह पे चार्ज डाल दो E का, तो E का चार्ज क्या होगा? एन E माइनस आएगा नहीं आएगा? यस सर। भाई इलेक्ट्रॉन का अगर तुम चार्ज डालोगे तो नेगेटिव भी आएगा उसको साइन के साथ। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E उसका चार्ज है, T टाइम है। तो ये नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगा? कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। 500 प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल, तो -500 क्या होगा? लॉस। ठीक है। अगर +50 नॉर्थ डायरेक्शन है, तो -50 कौन सी डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्मल थिंकिंग है, यही होती है। तो अगर मैं कह रहा हूं लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो अगर मैंने उसके नेगेटिव लगा दिया, तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसकी बात हो रही है? करंट। तो करंट फ्लो कर रहा होगा। अब आया समझ में कि क्यों हम इसको कन्वेंशनली उल्टा लेते हैं। और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन इसका ये है कि भाई पोटेंशियल क्रिएट करना। पता नहीं इसमें बुक में ऐसे क्यों दे रखा है, पोटेंशियल बाद में करंट पहले। जमीन और आसमान का उल्टा चीज है, बट 10th में तुम सही पढ़ते हो, पोटेंशियल पहले पढ़ोगे। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि मुझे थोड़ी जरूरत पड़ रही है। एक जगह में हम जहाँ प्लस क्रिएट कर देते हैं और एक जगह जहाँ माइनस क्रिएट करते हैं, दैट इज पोटेंशियल। अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए। प्लस कैसे क्रिएट करा होगा? आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यहाँ पे कैसे माइनस इकट्ठा करा होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिए। समझ में आई बात? नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है किसी को? गुड। सो अब जैसे यहां से मैं एक वायर दूंगा इनको, तो यहां से इलेक्ट्रॉन भागेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा एक्सेस थी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या थी? बहुत ज्यादा कमी। तो इलेक्ट्रॉन को पूरी करने के लिए भागेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो करंट उस वक्त में कहां जाएगा? इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस चीज को समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट गया, वो क्यों गया? क्योंकि पोटेंशियल था। भाई पानी के 2 जार ले लो जो सेम लेवल पे है, उनको आपने पाइप से कनेक्ट कर दिया, पानी कहीं फ्लो नहीं करेगा अगर दोनों का लेवल आपने सेम रखा। बट एक सम से आप ऐसा कर दो तो पानी फटाफट ऊपर से नीचे फ्लो करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। वही सेम चीज आपने यहां करी। वहां पे पानी को फ्लो कराने के लिए प्रेशर डिफरेंस की जरूरत थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत थी। पोटेंशियल क्या होता है? जब आप एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हो और एक जगह इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी कर देते हो। तो बढ़ोतरी भी नुकसानदायक है। बढ़ोतरी भी नहीं चाहती भाई मैं इतना सारा क्यों नेगेटिव इकट्ठा करूं, और प्लस भी नहीं चाहता कि मैं इतना सारा प्लस इकट्ठा क्यों करूं। तो वो जैसे आप इन्हें जोड़ोगे वो फ्लो कर जाएगा। अब ये इकट्ठा करने वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये कहां पे इकट्ठा हो रहा है? सेल के अंदर। तो सेल में कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट। पढ़ा है केमिस्ट्री में थोड़ा सा, ये चीज पढ़ी होगी। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। यस सर। इन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं ना? यस सर। कैथोड एनोड नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? वर्क करता है। एक जगह से पॉजिटिव चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, दूसरी जगह इकट्ठा करता है। कौन वर्क करता है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन वर्क करता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क डन इनके अंदर कैसा स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। किसकी तरीके से स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और जैसे आप इसे वायर में डाल देते हो तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, भाई इलेक्ट्रोलाइट ने वर्क करा।
आप कोई भी वर्क करते हो किसी भी चीज में, वो उसके अंदर क्या लाता है, एनर्जी लाता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट ने वर्क करा तो उसने इस जगह पे और इस जगह पे क्या क्रिएट कर दी, एनर्जी क्रिएट कर दी। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा वो उस एनर्जी को लेके निकल रहा होगा, समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके निकल रहा होगा। जब वो इस वायर में से होके गुजरेगा तो क्या करेगा, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसको क्या कर देगा, अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा और वो आगे फ्लो में चला जाएगा। टरबाइन देखा है, टरबाइन क्या होता है, पानी ऐसे आती है, हम क्या करते हैं पानी के फ्लो में बस यहाँ पे टरबाइन घुसड़ देते हैं बीच में। तो टरबाइन क्या, पानी का फ्लो क्या करता है, इस टरबाइन को मूव कराता है, मूव कराता है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और क्या पानी यहाँ खा जाता है टरबाइन उसे, पानी का फ्लो तो आगे रहता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो रहा था, हमने यहाँ क्या लगा दिया बुद्धिमानी से, बल्ब। तो बल्ब में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो उसने अपनी एनर्जी उस बल्ब को दे दी, बल्ब को जब उसने एनर्जी दे दी बल्ब ग्लो होने लगा। और ये हमारी होता है सारे कमरों में, यही तो चीज हो रही है, सब घरों में यही चीज हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट इज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। जब वो उस इंस्ट्रूमेंट में से होकर गुजरता है वो अपनी सारी एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है उस जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपने लगाया, हीटर, बल्ब, टीवी, फ्रिज, जो भी लगाया वो उसको अपनी एनर्जी दे देता है। सिंपल एज दैट। समझ में आया या नहीं आया? सो करंट जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है ध्यान देने वाली होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव को आपके फिजिक्स में हम बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल। क्योंकि नेगेटिव कभी भी बढ़ोतरी को नहीं दिखाता, कमी को दिखाता है। तो नेगेटिव को क्या बोला गया? लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव को क्या बोला गया? हाई पोटेंशियल। समझ में आई बात है नहीं आई? तो ये लो पोटेंशियल, इसको नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। और इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आया या नहीं आया? ये बहुत बेसिक चीज है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है? लो पोटेंशियल या नेगेटिव। देखो नेगेटिव पोटेंशियल तो समझ में आता है भैया, नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही फ्लो करेगा वो। इसको लो पोटेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नेगेटिव ही है। नेगेटिव ऑलवेज इंडिकेट वीकनेस, पॉजिटिव कभी नहीं होता। कभी देखा किसी को बोलेगा अरे भैया ग्रो कर रही है, मतलब उसका प्रॉफिट आ रहा है, नेट रेवेन्यू पॉजिटिव है, और हम बोले अरे कंपनी तो बड़ी लॉस में जा रही है। कॉमर्स वाला बंदे कहे मारूंगा पकड़ के अगर तो ऐसी बात बोलेगा मुझे। क्योंकि अगर नेट रेवेन्यू पॉजिटिव है तो कंपनी तो अच्छी ग्रो कर रही है, और नेट रेवेन्यू अगर नेगेटिव है तो कंपनी लॉस में है। तो यहां पे अगर हम नेगेटिव को बोले नहीं नहीं ये पॉजिटिव है, ये हाई पोटेंशियल है, अगर ये चकरा गया इसका दिमाग। तो यही चीज फिजिक्स में हुई। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहा है, सबने इस स्टडी को फॉलो करा, सबने बोला भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है तो हमारा करंट भी नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। उन्होंने कहा ओ ये क्या बोल रहे हो भाई, मतलब आज तक सब चीज हम हाई टू लो फ्लो करा रहे हैं और आप सिर्फ इसके लिए पूरी काय पलट कर रहे हो दुनिया का। जज्बात बदल दिए तुमने एकदम से। तो जज्बात नहीं बदले, फिर उन्होंने वापस आए, उन्होंने बोला ओके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहा है तो करंट को हम कहां से कहां फ्लो कराएं? पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? अब इस चीज को देखो भी, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो करंट फिर किसकी वजह से फ्लो कराने के लिए हमने बोला कि करंट को कौन फ्लो कराता होगा? पॉजिटिव एटम। करंट को भाई इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं, करंट उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, बट करंट किस चीज से सिग्निफाई करें? फिर भाई अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो उस वक्त पॉजिटिव को हम मानते हैं कि पॉजिटिव कहां से कहां फ्लो कर रहा होगा? लेफ्ट टू सॉरी हाँ लेफ्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट कौन फ्लो कर रहा होगा? पॉजिटिव एटम। अब मैंने कल ही तो इतनी बड़ी बात बोली थी कि पॉजिटिव एटम भारी होता है, मूव नहीं करता, ये वो फलाना ठिकाना, मैंने तो अपनी बात ही काट दी खुद ही। अब उस बात को भी देख लो, ये मान लो वायर है, ठीक है, ये एटम है खूब सारे। अब ऐसे मैं सोच रहा है कि सर ऐसा ही होता है क्या? वाकई में हम स्टोरी को ज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होता होगा, ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। ये भी एक ऊपर की लेयर की स्टडी कर रहे हैं जस्ट हम, समझ रहे हो? मतलब जैसे आपने सबसे पहले डेल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, तो अब आप बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ते हो। फिर जब आप आगे जाओगे तो नील बोर्स ने एसपीडीएफ के हिसाब से डिवाइड करा है। मतलब ये जो केएलएमएन शेल पढ़ रहे हो इसके अलावा भी एसपीडीएफ शेल्स भी होती है, वो होती है डायमेंशंस, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते, तो वो आगे चल के पढ़ोगे। बट आप क्या कर रहे हो अभी? प्याज देखिए, प्याज उसके अंदर खोलो तो एक लेयर और निकलती है, फिर उसे खोलो तो ऐसा लगेगा कुछ और है अंदर, फिर खोलो, फिर खोलते खोलते सारी लेयर निकल जाती है, पता चलता कुछ भी नहीं है अंदर। तो वैसे ही है ये,
अभी हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ हम एक ऊपर लेयर को सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होता होगा। तो अभी क्या हो रहा है, मान लो आपने यहाँ पे माइनस इकट्ठा करा या प्लस इकट्ठा करा, ठीक है। यहाँ क्या इकट्ठा करा आपने, तो यहाँ पे क्या होता, ऑब्वियसली माइनस होगा, क्लियर है। अब प्लस है, ये एक एटम है तो इसका न्यूक्लियस भी होगा। अब न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को लोरी सुना के अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है भाई। वो अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, न्यूक्लियस का नेचर क्या होता है, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, जब तो वो होल्ड करके बैठा रहता है। तो उसने अट्रैक्ट कर रखा है, हमने यहाँ लिया है पॉजिटिव एटम स्ट्रॉन्ग। अब जितनी पावर से न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा था उससे ज्यादा पावर से ये पॉजिटिव इसे अट्रैक्ट कर लेता है, समझे ये नहीं समझे। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हटके इसमें चला जाएगा, इतनी बात समझ में आई या नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से हटके इसके पास चला गया तो ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये बात समझ में आया भाई। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां चला गया। और ये कल हमने तो बहुत बात करी थी कि भाई अगर एक एटम है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो एटम क्या बन जाता है, पॉजिटिव। ये विजन क्लियर है, ओके। तो ये पॉजिटिव हो गया, किसी को डाउट है? अब जब ये पॉजिटिव हो गया, अभी ये न्यूट्रल था जब तक, तो वो इसके बगल वाले के इलेक्ट्रॉन को कुछ अट्रैक्ट करता, ये तो भाई अपने आप से काम मतलब रखता। बट हमारे ह्यूमन का क्या नेचर होता है, मेरा नुकसान हुआ मैं औरों का करूंगा, जो मेरे साथ हुआ वो औरों के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। मान लो जैसे कोई कमरा है, वहां पे कोई तुम्हारे पकड़ के चाटे बजा रहा है, तुम गए, तुम्हें चाटा पड़ गया, तुम कह रहे कोई दूसरा तुम्हारा दोस्त जा रहा है, जा हलवा मिल रहा, हलवा अंदर गाजर सूजी पसंद, सूजी का ही है, घी डाल के है। तो इसका बेचारा पॉजिटिव हुआ, ये अभी तक बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, बट जैसे ये पॉजिटिव हुआ ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा, नहीं करने लगेगा। और क्योंकि इसका भी न्यूक्लियस कर रहा था, इसका न्यूक्लियस भी कर रहा है, बट इसका न्यूक्लियस ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया, क्योंकि अभी तो पहले न्यूट्रल था, बट अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये ज्यादा डोमिनेट हो, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये खुद तो न्यूट्रल हो जाएगा भाई। वो वन पॉजिटिव था, यानी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पुदक के बाहर चला गया था, अब इसने एक पुदक के यहां से ले लिया, तो ये तो खुद तो न्यूट्रल हो गया, बट बगल वाले का तो नुकसान कर दिया। मतलब तुम्हारा जो गाल लाल हुआ था अब शायद वो नॉर्मल हो गया, बट जिसको तुमने भेजा उसका गाल बिल्कुल मस्त लाल है, समझ में आया? तो अब क्या कर रहे हो तुम दोनों बैठ के, ये न्यूट्रल हो गया पॉजिटिव। अब ये वो जो जिसमें अभी चाटा पड़ा है मस्त मस्त वाला, तुम जा रहे अंदर मेवा भी मिल रहा, मेवा भी उसमें जा। तो ये क्या कर रहा होगा, ये फिर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, समझ में आई बात नहीं? यस सर, ठीक है। ये फिर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो क्या होगा, और ये अब ध्यान से सुनो, एटम अपनी जगह से हिले, एटम अपनी जगह से हिल रहे हैं, कौन मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एटम तो हिले ही नहीं अपनी जगह से। बट ध्यान से देखो, पॉजिटिव कहां था पहले, यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, बट पॉजिटिव तो मूव ही नहीं कर रहा। बट क्या चार्ज मूव नहीं कर रहा? मैंने कब कहा एटम मूव कर रहा है, बट पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर रहा है ना कन्वेंशनली, दैट्स कॉल्ड कि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में मूव नहीं करता, कन्वेंशनली मूव करता है। बट आगे चलकर तुम जानोगे दैट्स आल्सो मूव, क्योंकि हमने लास्ट करो, याद करो प्रीवियस क्लास में बोला था एस्केलेशन होता है बट बहुत कम होता है। तो अगर बहुत कम है तो थोड़ा बहुत तो मूव कर रहा होगा, बट उसके साथ साथ ये भी चीज होती है कि मूव तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बट कन्वेंशनली हमें क्या दिखता है कि क्या मूव कर रहा है, पॉजिटिव। क्योंकि हम किसको स्टडी कर रहे हैं, करंट को। करंट किसकी वजह से पैदा होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं, ठीक है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल वही है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल वही है, वही करंट को जन्म दे। अभी भी यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बट हमें कन्वेंशनली किसका फ्लो दिखता है, पॉजिटिव चार्ज। हम सोचेंगे यहाँ क्या हुआ होगा, ये पॉजिटिव यहाँ चला गया होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव फिर अल्टीमेटली यहाँ पहुंच गया होगा। समझ में आई बात है? मतलब मैंने वहां से कॉपी थी, वो कॉपी वहां से आपने ट्रांसफर करी और यहाँ पहुंच गई, ठीक है ना। आप लोगों ने ट्रांसफर करा, बट कॉपी ट्रांसफर हो रही है ना, जिसकी वजह से कॉपी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन वहां से यहाँ आ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो यहाँ से डेस्टिनेशन था
वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया नहीं पहुंच गया? एक्चुअली फ्लो किसका हुआ है? इलेक्ट्रॉन का, बट दिखा किसका फ्लो है? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है? ओके, इसमें आपका एक न्यूमेरिकल दे रखा है बहुत खुद का सा। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, 0.34 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इन 20 सेकंड। तो अब मुझे बताओ कितना चार्ज फ्लो करा रहे हैं? चार्ज कितना है? 0.34 कूलम, और टाइम कितना लिया इन्होंने? 20 सेकंड। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q by T। Q कितना है? 0.34/20। अब देखो सबसे पहले 2 से काटो, 0.17 आएगा। Yes, sir. और ये कितना आएगा? 10। 0.017 एम्पियर हो गया। अब ध्यान से सुनो, एम्पियर की दो एक मेजर यूनिट होती है, वन इज मिली एम्पियर और वन इज माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर बोलते हैं 10⁻³ एम्पियर को, माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर। Yes. तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 17/1000 तो गलत तो नहीं लिखूंगा? No, sir. 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। इसको अगर मैं ऊपर लिखूं तो 7 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकता हूं। Yes, sir. इसको मैं 7 स्मॉल m a लिख सकता हूं। समझ में आया है? ये Yes, बहुत sir. यूनिट यूज होने वाली है क्लास Yes, 10th sir. में, इसलिए मैंने अभी बता दी कि मिली एम्पियर क्या होता है 10⁻³ Yes. माइक्रो एम्पियर क्या होता है 10⁻⁶। ये बहुत छोटे करंट है, बहुत मिली एम्पियर करंट, मतलब जो छोटी छोटी बैटरीज में इस्तेमाल होता है, एलईडी में जो करंट इस्तेमाल होता है, दीज आर दोस टाइप ऑफ करंट। क्लियर है? अब दो तरीके के आपके बुक में सेल बता रखे हैं। वन इज प्राइमरी सेल, जिसमें आपको ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, डैनियल सेल, ये सब सेल्स आते थे। ठीक है, अब सिंपल आप समझने के लिए समझ सकते हो, निप्पो का सेल जो आता है, एवरेडी का जो सेल आता है, छोटे छोटे वाले जो रिमोट में डाले, यूज करें और निकाल के बाद फेंक दिए। ठीक है, वो सेल आप जब यूज करते हो उनको एक सिंगल टाइम यूज करते हो। इलेक्ट्रोलाइट ने एक बार वर्क करा और आपने उसे यूज कर लिया, उसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, उन सेल्स को हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। सेकेंडरी सेल वो सेल होता है जिसको आप क्या करते हो? रीयूजेबल, जो आपके घर में बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, कार की बैटरीज, बाइक की बैटरी, फोन की बैटरी हैं, ये सब रिचार्ज होती हैं एंड देन यू कैन यूज इट अगेन। तो इन सबको क्या बोलते हैं? रिचार्जेबल बैटरीज, विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेल्स। क्लियर है? इनमें बैटरीज भी बोली जाती है। बैटरीज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। Yes, sir. बैटरी क्या होता है? Combination of ये अगर अकेला बना रहा हूं सिंबल तो दिस इज सेल, Yes, sir. बट अगर मैंने ये सिंबल ऐसा बनाया, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा बना दिए तो ये बैटरी बन गई। Yes, sir. जो बड़ा डंडा होता है पॉजिटिव को डिफाइन करता है, छोटा डंडा Negative. नेगेटिव को डिफाइन करता है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, ये हम लोगों के घर में तो होता होगा, पता नहीं अब तुम लोगों के घर में होता नहीं होता। कभी कभार जो रिमोट के सर वो हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो निकालो धूप में रख देते हैं तो चार्ज हो जाते हैं। वो अभी हमने क्या पढ़ा कि वो Non-reversible. प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल है। तो ऐसा क्यों होता है कि धूप से निकालने का कपड़े में रगड़ने के बाद दोबारा से चार्ज हो जाता है, मतलब दोबारा से आप उसे यूज करते हो वो काम करने सर लगता है। जरा हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको। तो इसका मतलब वो रिचार्जेबल सेल है? नो सर। बताओ, चलो सोच के आना। ठीक है, सर मेरा तो यही क्वेश्चन होने वाला था इसके बाद आप चलो तो फिर आप ढूंढ के आना। ठीक है, ओके, आई विल आंसर इट टुमारो। ठीक है, ओके। कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। क्लोज और ओपन सर्किट क्या होता है? सर जिसमें पूरा करंट सर मतलब पूरा करंट जिसमें पूरा करंट जाता है वो क्लोज सर्किट होता है। एग्जैक्टली, क्लोज सर्किट वो होता है कि करंट स्टार्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल और वापस पॉजिटिव टर्मिनल जाके इंसर्ट करे, दैट होल फ्लो इट शुड बी कंप्लीटेड, देन इट्स कॉल्ड क्लोज सर्किट। और अगर फ्लो कहीं रुक रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? Open circuit. ओपन सर्किट। क्लियर है? समझ में? देखो मान लो ये सेल है, इधर देखो, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ घुस गया। तो इस फ्लो को आप क्या बोलते हो? कंप्लीट क्लोज सर्किट। अगर ये मैंने खोल दिया तो ये अब क्या हो गया? ओपन सर्किट। स्विच अगर आपके ऑफ है, कोई चीज नहीं चल रही, स्विच आपके ऑफ है, उसको क्या बोलते हो? ओपन सर्किट। उसको क्लोज सर्किट नहीं बोलते, उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। समझ में आई बात? नहीं? ओके, शॉर्ट सर्किट हम वर्ड यूज करते हैं। किसी को पता है वो वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ? Why we called short circuit? चलो मानो आपके घर में ये वायर, ये ट्रांसफार्मर है, यहां से बिजली गिरी और ये आपके घरों में आ रही है। ठीक है, इट्स नियर अबाउट 50-60 किलोमीटर चल गया था,
ठीक है, बिजली आई, कुछ बंदर बैठे, तार टूट गया और तार जाके अर्थ में कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये आगे इनकम्प्लीट है तो ऑब्वियसली आगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करा और क्या हुआ, अर्थ में चला गया, ठीक है। तो करंट का जो मूवमेंट है वो रुका, करंट तो आगे जाके यहाँ फ्लो कर गया। बट अगर ध्यान से देखने वाली बात है, अगर वो टूट गया तो सर्किट जो इतना लंबा था वो शॉर्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट। जब भी सर्किट शॉर्ट हो जाता है दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट, और कुछ नहीं है। सर्किट शॉर्ट हो गया, आपका जो करंट जो एक्चुअली डेस्टिनेशन था, भाई इस वाले बंदे को क्या पता चलेगा, कुछ पता चलेगा उसे, उसके लिए तो करंट अभी भी जा रहा है, वो अर्थ में चला जा रहा है। बट यहाँ वाले बंदे को जब करंट नहीं बढ़ा, जब पता चलता है भाई कहीं तार टूट के जमीन में जुड़ गया, जिससे करंट अभी भी क्या हो रहा है, जमीन में चला रहा है, तो शॉर्ट सर्किट इसे कहते हैं। व्हेन सर्किट बिकम शॉर्ट, ठीक है। और वो उसकी वजह से स्पार्कलिंग, ऑब्वियसली जब यहाँ पे कनेक्ट हो रहा होगा तो प्रॉपर अर्थिंग तो नहीं मिल रही होगी, वो इधर उधर लटक रहा होगा, इधर उधर लटक रहा होगा, तो वो या तो पानी में गिर रहा होगा या हवा में होगा, तो हवा में होगा तो क्या करेगा, वो थोड़ी बहुत एयर को आयनाइज कर रहा होगा, तो कहीं हल्की हल्की चिंगारियां निकलती दिख रही होंगी अगर दो तार आपस में टकरा, या कोई चीज आगे टकरा रही है तो उसको वो स्पार्किंग दे रहा होगा, एनर्जी दे रहा होगा। तो बहुत सारे रीजन समझ में आ रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज, अब इसमें कुछ सिंबल्स हैं, देखो इन्होंने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, तो मैंने बता दिया सेल का सिंबल ये होता है, बैटरी का सिंबल ये होता है, और एक और सिंबल होता है विच इज ऑल्सो एसी, ये लेटिव लाइन। इसका लेटिव लाइन का सिंबल मतलब पता है, व्हाई वी यूज दिस लेटिव लाइन? अरे ऐसे मानते हुए लाइन क्यों यूज करते हैं, नहीं पता? बिकॉज जो आपका एसी सर्किट होता है दैट इज नॉट रिमेन पॉजिटिव नॉट रिमेन नेगेटिव। उसके जो पोल्स होते हैं वो ना ही पूरे पॉजिटिव रहते हैं ना ही पूरे नेगेटिव रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, और उसको चेंज को ये लाइन दर्शाती है, ठीक है। कि जो चीज पहले पॉजिटिव है वो अब नेगेटिव हुई होगी, फिर वो दोबारा पॉजिटिव होगी, फिर ये ऐसा बनता है कर्व। मान लो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा। बट ये क्या दर्शाता है कि अभी ये चीज पॉजिटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है, बट अगले पल वो क्या हो जाती है नेगेटिव, अगले पल क्या हो जाती है, अगले पल क्या हो जाती है। और इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट विच चेंजेस देयर फेसेस, विच चेंजेस देयर टर्मिनल। ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ये बड़ा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। और मैं इसके बाद कुछ और भी सिंबल्स हैं, कौन कौन से सिंबल है जरा एक बार देखो। की और स्विच, की और स्विच क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्किट है, इधर देखो, इधर ये बल्ब है, बल्ब जल रहा है इधर, तो की, इसे की कहते हैं, या इसी की जगह पे आप एक ऐसा लगा दो तो इसे स्विच कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्विच को जो दिखाता है। इसके बाद क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट एक तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसे बल्ब लगाया है ना, बल्ब क्या होता है, रेजिस्टेंस, रुकावट, क्योंकि वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज लगी है तो इसको हम रियोस्टेट को कैसे दिखाते हैं, ऐसा। क्यों ऐसा दिखाता है उसका रीजन बताता हूं। एक तो ये सर्किट है और एक ये सर्किट है, इसमें और इसमें ये फर्क है, ये रियोस्टेट है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस फिक्स होता है, मतलब जितना कंजम्पशन उसे करना है वो फिक्स है, बट ये चीज फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा। आप रियोस्टेट क्या कहलाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, आप जितना बनाओगे ये उतना रेजिस्टेंस लेगा। आप इसके रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हो, आप इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हो। इसकी जगह एक और भी चीज यूज होती है विच इज नोन एज रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी लिखते हैं। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, रियोस्टेट 1 ओम और 2 ओम के बीच के पॉइंट के डेसिमल के भी रेजिस्टेंस बना सकता है। मतलब रेजिस्टेंस किसमें नापते हो, 1 ओम, ठीक है। ये 1 ओम भी बना रहा है, ये भी 1 ओम बना सकता है, ये 2 ओम बना सकता है, बट ये आपका 1.2 ओम भी बना सकता है। ये इतना वेरिएबल होता है, मतलब इसमें आप कितना भी रेजिस्टेंस बना सकते हो, डेसिमल वाले रेजिस्टेंस भी इसमें आप बना सकते हो, बट इसमें फिक्स 1 ओम की अगर आपने की निकाली, रेजिस्टेंस वो कुछ ऐसा होता है दिखने में ऊपर से, इसमें आप कुछ कीज होती हैं, ठीक है।
और उन कीज पे कुछ ना कुछ नंबर छपरा होता है, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ठीक है, 8 ओम, 10 ओम, 100 ओम, इनफाइनाइट ओम, ऐसा ऐसा कुछ छपरा होता है। तो अगर आप 1 ओम निकालोगे तो 1 ओम हो गया, 1 को वापस लगा दो, 2 निकाल दो तो 2 ओम हो गया, 3 निकालना है तो 1 और 2 को एक साथ निकाल दो, 5 निकालना है 1, 2 और 4 को एक साथ निकालो, 4 निकालना है तो 2 के दोनों निकाल लो। इस कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस बनता है। बट क्या 1.2 बना सकते हो इसमें? वो इसमें बन जाएगा, 1.23 भी बन जाएगा, 1.24 वो भी बन जाए। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में अगर डेसिमल में वैल्यू चाहिए, गो फॉर द रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस में फिक्स वैल्यू चाहिए, गो फॉर द रेजिस्टेंस। क्लियर है? ओके, इसके बाद आता है आपका वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर सिंपली यूज्ड टू मेजर अ वोल्टेज, बट द इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर यूज तो होता है वोल्टेज फाइंड करने, बट इट कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज में नहीं लगाना। एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर को कहां लगाना है? सीरीज, उसे सीरीज में लगाना है। मतलब इस रेजिस्टेंस के साथ देखो वायर टूटा नहीं है, बट वोल्ट मीटर को लगाने के लिए आपको वायर को तोड़ना पड़ा। तो पैरेलल जहां पे वायर टूट गया, जहां दो अलग अलग ब्रांचेस मिल गई उसे जाने के लिए। एमीटर देखो कहां टूटा, कहां, यहां से घुसा और यहां से पूरा निकल गया, ठीक है। बट वोल्ट मीटर के लिए कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट नीचे से जाएगा। तो वोल्ट मीटर पैरेलल है और एमीटर कैसा है? सीरीज। एमीटर क्या नापता है? करंट। एमीटर क्या नापता है? करंट। वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्टेज। कोई डाउट है? जल्दी से बताओ, किसी को कोई भी डाउट है? गुड। इसके बाद लोड। लोड किससे दिखाते हैं? ये रेजिस्टेंस भी एक तरीके से लोड ही है, या जो भी चीज मानो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में कुछ वर्क है, इसे कंप्लीट करके रहना। कल हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस।